पिछले कुछ दशकों में योग के प्रचलन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चिकित्सक, पेशेवर और मशहूर हस्तियां भी योग के विभिन्न लाभों के कारण इसे अपना रहे हैं और इसके नियमित अभ्यास की भी सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग योग को केवल एक प्रचलित फैशन के रूप में मानते हैं और इसे नए युग के रहस्यवाद से जोड़ते हैं। अन्य लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यायाम का यह रूप कितना आश्चर्यजनक लगता है। वे यह नहीं समझते कि जिसे वे केवल व्यायाम का एक अन्य रूप मानते हैं, उससे उन्हें उन तरीकों से लाभ होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले कि हम योग के लाभों के बारे में जानें, यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में योग क्या है। योग कोई धर्म नहीं है, यह तो जीवन जीने का तरीका है जिसका लक्ष्य स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा के साथ स्वस्थ दिमाग की ओर है। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। जैसा कि भारत में आयुर्वेद में कहा गया है, योग इन तीनों के बीच संतुलन विकसित करने में मदद करता है। योग का मतलब सिर्फ शरीर को मोड़ना या तोड़ना और सांस रोकना नहीं है। यह आपको ऐसी स्थिति में लाने की एक तकनीक है जहां आप वास्तविकता को उसी तरह देखते हैं और अनुभव करते हैं जैसी वह है। यदि आप अपनी ऊर्जा को उल्लासपूर्ण और आनंदित होने में सक्षम बनाते हैं, तो आपका संवेदी शरीर विस्तारित होता है। यह आपको पूरे ब्रह्मांड को अपने ही एक हिस्से के रूप में अनुभव करने में सक्षम बनाता है, जिससे सब कुछ एक हो जाता है। यही वह मिलन है जो योग बनाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही योग विधि को बताने जा रहे हैं जो आपको कई चमत्कारिक लाभ दे देता है और यह करने में अत्यंत सहज है। आज हम आपको उत्तान स्वानासन की द्वितीय विधि या एक्सटेंडेड डॉग पोज की द्वितीय विधि को करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। उत्तान स्वानासन की इस दूसरी विधि को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर बैठें। अब शरीर को संतुलित अवस्था में रखते हुए श्वास छोड़ें और हाथों को आगे की ओर सरकाते हुए ठुड्डी को सीधा जमीन पर टिका दें। कूल्हों को घुटनों के ऊपर उठाएं और उसे फर्श की ओर खींचते चले जाएं। पैर के पंजों को भी इस तरह से ऊपर की ओर उठाते जाएं। छाती को फर्श की ओर नीचे झुकने दें। पीठ के बीच में एक आर्च और खिंचाव महसूस करें। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को तानते चले जाएं। चेहरा ठुड्डी के बल जमीन में और सामने की ओर रखें। इस अवस्था में कुछ देर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान या अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। उत्तान स्वानासन की इस दूसरी विधि को कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय विश्राम को अवश्य दें। विश्राम के लिए वज्रासन पर बैठना सबसे उत्तम होगा, जिसमें इस आसन को करने पर जिन मांसपेशियों को तनाव और खिंचाव होता है उन्हें पूर्ण विश्राम शीघ्रता से मिलता है। उत्तान स्वानासन करते वक्त आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे की ओर चला जाता है, जबकि शरीर का निचला हिस्सा ऊपर उठाना होता है। जब आप इस आसन को करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह स्ट्रेच होने का मौका मिलता है। इससे आपकी पीठ की सभी समस्याओं में राहत मिलती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में भी बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। उचित तकनीक के साथ इस आसन को करने से कंधों की मांसपेशियों में सकारात्मक रूप से खिंचाव आता है, जिससे इन हिस्सों में दर्द जैसी समस्याएं कभी नहीं हो पाती हैं। जिन लोगों को कूल्हों की मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न जैसी समस्याएं हैं, वे नियमित रूप से उत्तान स्वानासन का अभ्यास करके इन लक्षणों को कम कर सकते हैं। यह आसन न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इससे मानसिक व भावनात्मक संतुलन में भी सुधार आता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से चिंता, तनाव व डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होती हैं और अभ्यासकर्ता का व्यवहार या मूड अच्छा बना रहता है, क्योंकि इससे शरीर में अच्छे हार्मोन्स का स्रावण होता है।
मस्तिष्क और चेहरे की ओर रक्त का प्रवाह तेज होता है, जिससे मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। चेहरे की कांति व चमक में भी अभूतपूर्व वृद्धि आती है। उत्तान स्वानासन एक मिश्रित शब्द है जिसमें निम्नलिखित शब्द मूल संस्कृत से लिए गए हैं। उत्तान का अर्थ तानने से है, स्वान का अभिप्राय कुत्ते से है तथा आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में एक कुत्ते की तरह शरीर को ताना जाता है, इसलिए इसे उत्तान स्वानासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एक्सटेंडेड डॉग पोज कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर एक कुत्ते की तरह स्ट्रेच करती हुई मुद्रा लेता है। यह उत्तान स्वानासन की दूसरी विधि है। उत्तान स्वानासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत व विशुद्धि चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। नितंब, घुटनों व मेरुदंड के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। कलाई व टखनों में चोट या रोग हो तो उस दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। उत्तान स्वानासन को एक सरल लेकिन प्रभावी योगासन के रूप में माना जाता है। यह नए अभ्यासकर्ताओं के लिए उचित योगासन है जिससे गर्दन, पीठ, छाती और कूल्हों की मांसपेशियों में खिंचाव मिलता है। तो यह था उत्तान स्वानासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।